विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं 10वीं और 6वीं 7वीं 8वीं विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर आप देखेंगे। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं वह आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 कक्षा 9 परमाणु एवं अणु। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अध्याय के अंदर से हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक पृष्ठ संख्या 36 पर जो प्रश्न दिए गए हैं, पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसीटेट अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो यहाँ पर जो समीकरण बनता है वह है सोडियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया हुई एसीटेट अम्ल से, तो हमें सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अभिकारकों का द्रव्यमान, जो पदार्थ या जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारकों का द्रव्यमान हमें ऐड करना है या जोड़ना है, और उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उनका द्रव्यमान यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारक हैं सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान और एसीटेट अम्ल का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 5.3 ग्राम और 6 ग्राम। इन्हें हमने जोड़ा तो प्राप्त होता है 11.3 ग्राम। अब उत्पादों का द्रव्यमान सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनकी मात्रा भी प्रश्न में दी गई है, तो इनकी मात्रा भी हम जोड़ देते हैं। 8.2 ग्राम धन 2.2 ग्राम धन 0.9 ग्राम, यह भी हमें 11.3 ग्राम प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट हो जाता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। और जब दोनों द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है तो यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, इससे कम या अधिक नहीं किया जा सकता। प्रश्न दूसरा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:8, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करती है, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन 8 × 3 ग्राम बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। वैकल्पिक विधि भी यहाँ पर दी गई है। आप देखें, इस विधि के अनुसार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। 1:x बराबर 8:3, तो x बराबर 24 ग्राम यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रियक द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो उत्तर होगा डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिक्रियक द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का परिणाम है। जो इस प्रकार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक क्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिक्रियक है। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रियक निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो उत्तर होगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिक्रियक 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब हम देखते हैं आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 40 पर जो प्रश्न दिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। अगला प्रश्न, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? उत्तर होगा एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, अतः इसे खुली आँखों से देखना संभव नहीं है। अब हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 44 के प्रश्न। निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उत्तर आगे हम देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर संयोजकता दी गई है सोडियम की ऑक्सीजन की, तो इस विधि द्वारा आप सूत्र लिख सकते हैं। सोडियम की संयोजकता लिखें, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें, इन्हें त्रिक के रूप में आप ऐड करें, जैसे Na2 और O1 बराबर Na2O। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे Al1Cl3 बराबर AlCl3। सोडियम सल्फाइड का सूत्र यहाँ पर दिया है, उसी विधि के अनुसार आप इसे भी लिख सकते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का
लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रतिशत एककों के नाम लिखिए। Al2SO4 थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। तो Al2SO4 थ्राइस है एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 है पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हुआ, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? H2S अणु और PO4 आयन। तो H2S के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 सल्फर का परमाणु विद्यमान है, अतः इसमें परमाणु की कुल संख्या 3 है। और PO4 आयन में फास्फोरस का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, अतः इसमें परमाणु की कुल संख्या बराबर 5 है। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं, इनके आणविक द्रव्यमान का परिकलन हमें करना है। तो जैसे H2, अब आप यहाँ पर आणविक द्रव्यमान भी देख रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 U, नाइट्रोजन का 14 U, क्लोरीन का 35.5 U, कार्बन का 12 U और ऑक्सीजन का 16 U यहाँ पर दिया गया है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से आप देख सकते हैं। O2 का, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 है तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 32 U आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से अन्य यौगिकों का भी आप परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ZNO, Na2O एवं K2CO3 दिया गया है। Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 U, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 U। C का या कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 U एवं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। तो आप प्रत्येक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, जैसे ZNO, इसमें जिंक का और ऑक्सीजन का प्लस कर दें तो जो जिंक ऑक्साइड है उसका परमाणु द्रव्यमान आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों के भी परमाणु द्रव्यमान आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम है, तो 1 मोल कार्बन परमाणु का 6.022 गुणा 10⁻23 की घात परमाणु, अतः 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु अर्थात 12 ग्राम। 6.022 गुणा 10⁻23 की घात कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा 12 ग्राम। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 12 बटे, इसमें हम 6.022 गुणा 10⁻23 की घात का भाग दे देंगे तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1.99 गुणा 10⁻23 की घात ग्राम हमें प्राप्त होगा। अब देखते हैं बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। उदाहरण है सल्फेट। बहुपरमाणु आयन सल्फर और ऑक्सीजन के 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इसी प्रकार NH4, OH, CO3 इत्यादि हैं। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इनके भी रासायनिक सूत्र जैसे हमने पूर्व में देखा था किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि के सूत्र आप लिख सकते हैं। संयोजकता के आधार पर इनके सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ विवरण भी दिया गया है। संयोजकताओं को आड़ा तिरछा करने पर चूंकि दोनों मूलकों की संयोजकता समान है अतः Ca2CO3 ट्वाइस को CaCO3 लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के मूलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन, सल्फर अणु, फास्फोरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो एथाइन का जैसे हम मूलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो मूलर द्रव्यमान बराबर होगा 2 गुणा 12, अर्थात कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 12 है। 2 परमाणु है, कार्बन के 2 का गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, 2 परमाणु है तो 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 धन 2, यहाँ पर 26 ग्राम होगा एथाइन का। मूलर द्रव्यमान का परिकलन आणविक द्रव्यमान की तरह किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इकाई U को बदलकर G कर देते हैं। इस प्रकार से आप सभी पदार्थों का मूलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। जैसे यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु और 10 मोल सोडियम सल्फाइड का परमाणु। तो यहाँ पर आप गणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा जो अध्याय 3 है कक्षा 9 की विज्ञान का, परमाणु एवं अणु, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर देखे। तो आप भी इन प्रश्नों को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें।
मूलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, यह प्रक्रिया हमने देखी। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अन्य अध्यायों के यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।